आगे बढ़कर नजर डालेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। कोरोना से प्रभावित 7 राज्यों के सीएम से बातचीत करेंगे। कोरोना के हालात को लेकर चर्चा होगी। बता दें, शाम को 5:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम भी शामिल होंगे। इसके अलावा आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा पंजाब, महाराष्ट्र के सीएम भी शामिल होंगे। देखिए, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जहां पर लगातार कोरोना के संक्रमण का रिकॉर्ड टूटता हुआ सामने आ रहा है। उसके अलावा दिल्ली, गुजरात, ये ऐसे राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। और यही वजह है कि टॉप 7 जो स्टेट्स हैं, हमारे देश के टॉप 7 राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बातचीत होगी, जहां पर पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना के मद्देनजर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे, उनसे मुलाकात होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब बात होगी, कोरोना को लेकर चर्चा होगी, हालातों को लेकर जायजा लेंगे, स्थिति क्यों बिगड़ रही है उसको लेकर मंथन होगा और आने वाले समय में क्या कुछ संभावनाएं हैं इस रफ्तार को काबू में लाने के लिए, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। बता दें, शाम को 5:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर कोरोना को लेकर कई बैठकें कर चुके हैं। वक्त वक्त पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श भी करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से 7 वो राज्य जिनके मुख्यमंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार बेकाबू होना बड़ा कारण है। हालांकि हमारा देश अनलॉक 4 में पहुंच चुका है, जहां पर धीरे धीरे देश पटरी पर आता हुआ नजर आ रहा है। देश में तमाम कंपनियों सहित जिम, मॉल, अब रेस्टोरेंट सब धीरे धीरे खुलने लगा है। ऐसे में संक्रमण भी बढ़ता ही जा रहा है। लोगों को सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की आवश्यकता है। इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए सहयोगी लखनऊ से आलोक हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। आलोक, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पूरी तरीके से बेकाबू होता नजर आ रहा है, अब प्रधानमंत्री भी खुद चिंतित है और यही वजह है कि आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। क्या कुछ खास रहेगा इस बैठक में? सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं और कोरोना की जो रफ्तार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। और यह नियंत्रित नहीं हो पा रहा है तो आखिर इसके पीछे क्या कुछ वजह है, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। रंजना, जहां तक हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 3,59,331 कोरोना के पेशेंट हो चुके हैं, जिनमें से 2,96,183 लोग कोरोना संक्रमण से बाहर आ चुके हैं, कोरोना से नेगेटिव हो चुके हैं। अभी जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 63,148 है। मृत्यु की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5,135 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से और पिछले 24 घंटे में 5,722 कोरोना के नए केसेस आए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि यूपी में 6,589 लोग कोरोना से पिछले 24 घंटे में बाहर आए हैं, कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। लेकिन रंजना, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यूपी 5वां ऐसा बड़ा राज्य है, 5वें नंबर पे आता है कोरोना के अगर संक्रमितों की संख्या की जाए तो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए ये गंभीर समस्या है। और जहां तक बात है अस्पतालों की, तो अस्पतालों की स्थिति भी बेहद दयनीय है, बेहद खराब है। क्योंकि लखनऊ की अगर हम केवल लखनऊ की बात कर ले रंजना, तो लखनऊ में कुल 30 अस्पताल हैं, जिनमें से 6 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से 3 बड़े मेडिकल कॉलेज हैं। लेकिन कहीं भी कल रात 8 बजे तक वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। महज 13 वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल में उपलब्ध थे। तो ये गंभीर समस्या है, इस पर भी प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं। तो लखनऊ में ये हालात है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये हालात है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की क्या दशा और दिशा होगी कोरोना को लेकर, ये आप समझ सकती हैं। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे रंजना की यूपी में पूरी तरीके से जो लॉकडाउन 4 अनलॉक 4 चल रहा है, उसमें जो है लोगों की भी गलती है। तमाम लोग बिना मास्क के बाहर निकलते हैं, तमाम लोग किसी भी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से वो कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तमाम बाजारों में भीड़ लग जा रही है, लोग जैसे तैसे टहल रहे हैं, बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं कोरोना को और ये गंभीर हो सकता है। शायद इसको लेकर भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से इस पर चर्चा कर सकते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से लगातार भीड़ हो रही है और कोरोना
की जो गाइडलाइन जारी की यही गई वजह है कि लोग उसको जो है लोगों की फॉलो लापरवाही नहीं किया जो जा है पा रहा आलोक, है। वो भी बहुत बड़ा योगदान देते हुए आंकड़ों के इजाफे में। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भेंट करेंगे, बातचीत होगी, क्या पीएम की तरफ से इन राज्यों को कोई सौगात मिल सकती है संक्रमण पर काबू पाने के लिए? पूरी संभावना है रंजना की प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर हो सकता है कि वेंटिलेटर सुविधा बढ़ाने को लेकर के कोई सौगात दे दें। केंद्र सरकार इन 7 राज्यों को, जो बड़े 7 राज्य हैं जिनमें कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उनको वेंटिलेटर सुविधा की सुविधा प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर पैकेज की घोषणा कर सकते हैं या कुछ धन मुहैया करा सकते हैं, या डॉक्टर्स जो तमाम हैं उनकी ट्रेनिंग को लेकर और उनको तैयार होने को लेकर के भी कुछ सौगात दे सकते हैं। तमाम सारी कवायद लगाई जा रही है कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री इन 7 राज्यों को जहां नसीहत दे सकते हैं, वहीं कुछ सहायता भी, बड़ी सहायता दे सकते हैं। रंजना, बिल्कुल आलोक, ऐसे में महाराष्ट्र और दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर पूरी तरीके से कोरोना का जो संक्रमण है वो बेकाबू हो चुका है। ऐसे में जब बातचीत होगी, क्या वहां के सीएम्स की तरफ से किसी प्रकार के बड़े सुझाव दिए जा सकते हैं? क्योंकि जब लॉकडाउन का दौर हमने देखा था, वक्त वक्त पर पीएम तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे थे, तो उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी सुझाव दिए जा रहे थे। आज जब बातचीत होगी, क्या संभावनाएं लगती हैं कि कौन से वो महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं जो मुख्यमंत्रियों की तरफ से दिए जा सकते हैं? मुख्यमंत्रियों की तरफ से यह सुझाव दिया जा सकता है कि उनकी हो सकता है कि इच्छा हो कि लॉकडाउन किया जाए एक बार फिर से। एक सुझाव तो 1-2 राज्य के मुख्यमंत्री दे सकते हैं, लेकिन सहायता को लेकर के ज्यादा सुझाव देंगे कि कैसे हम जो है क्या कुछ करें। आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है, आईसीएमआर का जो पूरा रूपरेखा है, उसको लेकर के भी कुछ मांग कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि कैसे वो कोरोना से लड़ने में मददगार साबित हो सकते हैं, कैसे केंद्र सरकार उनको तमाम जो पैकेज है, राहत सुविधाएं हैं, वो कैसे दे सकता है, उसकी मांग करेंगे। और सुझाव कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार ही ज्यादा देती हुई नजर आएगी, ऐसा लग रहा है रंजना जी बिल्कुल, और यही वजह है कि इसके ये बाद बैठक कई मायनों में खास होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बैठक जब शुरू होगी, क्या कुछ खास रहेगा, ये बैठक खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी।